मतलब यही है कि इसको जो कनेक्शन है जो बीमारियों का आपके पेरेंट से आप तक का, वो जीन के थ्रू कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। और जीन का जो फंक्शन है डायरेक्टली बेसिकली वो हमारे डेली के लाइफस्टाइल से इन्फ्लुएंस होता है, जिसमें डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और जिसमें स्ट्रेस और आपकी रेस्ट जो होता है, स्लीप जो होती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और अदर एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स जो हैं, जो पेस्टिसाइड है या हैवी मेटल्स है, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, इन सारी चीजों को का बड़ा रोल इसमें मैं मानता हूं कि इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। और मैं नहीं मानता, ये पूरी रिसर्च इस पे आजकल चल रही है बड़ा, पिछले 15-20 साल से हम देख पा रहे हैं। न्यूट्रिशन और आपका जो जीन का फंक्शन, इसका साइंटिस्ट इसका रोल समझने में लगे हुए हैं। और बहुत सारी फाइंडिंग्स आज लोग साइंटिस्टों को पता लगी है कि कैसे हम अपनी एज को स्लो कर सकते हैं, कैसे हम अपनी बीमारियों को रिवर्स कर सकते हैं, वापस से हम हेल्दी स्टेट में आ सकते हैं। सो हमारी भी एस्टोनिया वन फैमिली भी डेडिकेटेड है इन सारी चीजों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स के माध्यम से। ये कॉन्सेप्ट, ये मानो कि इंडिया में आज आने वाला कल कॉन्सेप्ट है। लोग जीन और न्यूट्रिशन की बात किया करेंगे आने वाले टाइम में। लोग नेचुरोपैथी के थ्रू, यानी कि नेचुरल चीजों के थ्रू, जहाँ पे डाइटरी सप्लीमेंट, आयुर्वेदिक सप्लीमेंट और फूड जो है, और अपनी जो अलग थेरेपीज हैं उनके थ्रू अपनी बीमारियों को, अपनी इलनेस को रिकवर करने की बात आने वाले टाइम में होने स्टार्ट हो जाएगी, और बहुत बड़े स्केल पे होने स्टार्ट हो जाएगी। रिसेंटली भी आप देखेंगे बहुत सारे लोग आयुर्वेद को चूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नेचुरोपैथी को चूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग योगा को चूज कर रहे हैं। सो ऐसे ही हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो कॉन्सेप्ट है, ये आने वाला कल है डाइटरी सप्लीमेंट में। और नेचुरल हीलिंग जो हमारा सिस्टम है, उसमें एक एडवांस सीरीज ये एस्टोनिया वन फैमिली आप लोगों के लिए लेके आई है। सो इसके 5 कोर है, जैसे कि हम बताते हैं, जो डाइजेशन और डिटॉक्सिफिकेशन करता है, और आपकी लॉन्जेविटी और सेलुलर प्रोटेक्शन के लिए एंटीऑक्सीडेंट है इसमें, और नेचुरल हीलिंग को सपोर्ट करने के लिए सबसे सेफेस्ट मेथड है जो वर्ल्ड का आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट है, हर्ब्स है। इसके अलावा जो आपका गैप ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, यानी कि आपको जो डेली विटामिन्स, मिनरल्स और आपको ये सारी चीजें चाहिए, इसको गैप को फिल करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल, और साथ में डीएनए के, यानी कि जीन को के एक्सप्रेशन से लेके जीन के जो फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करता है आपका फूड के, जो ऐसे पर्टिकुलर चीजें जो डाइट से आती हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज किया साइंस ने। उसी के माध्यम से हम भी यहाँ पे आप सब लोगों को, ये आप सब लोगों तक ये पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इसको कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूट्रीजेनोमिक्स। और ये पांचों के पांचों जो बेसिक्स हैं न्यूट्रिशन में, ये पहली बार एक ही पटल पे, एक ही कंपनी द्वारा और एक मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में इसका आप इसको अनुभव कर पाएंगे, इसको यूज कर पाएंगे। और ये प्राउडली आप बोल सकते हैं कि वी आर इन द मार्केट, दैट इज यू कैन से दैट कि हम एक साइंटिफिक बेस कंपनी है, जो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट, जो लॉजिकल चीजों को डिस्कस करते हैं, और आने वाले कल को चैलेंजेस को देखते हुए, प्रॉब्लम को देखते हुए सॉल्यूशन लेके आए हैं। सो यहाँ पे मैं यदि आगे चलूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, सो यूएसपी आप जानते ही हैं, कंपनी की यूएसपी है कि हम कस्टमाइज स्पेशलाइजेशन फॉर्मुलेशन की बात कर रहे हैं। एस्टोनिया वन फैमिली में एविडेंस बेस्ड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हम लेके आए हैं मैक्सिमम प्रोडक्ट्स में, जो कि ग्रास सर्टिफाइड है, क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस के थ्रू हम काम कर रहे हैं, जिसमें आपका इंग्रेडिएंट भी पीछे लिखा हुआ किस ब्रांड का, किस ब्रांड से पेटेंटेड है और किस फॉर्म में उसको लिया गया है। तो ये वाली प्रैक्टिस करने वाली सबसे पहली कंपनी, नॉट ओनली डायरेक्ट सेलिंग, यू कैन से इन द ट्रेडिशनल मार्केट और इन द ई कॉमर्स मार्केट, दैट इज एस्टोनिया वन फैमिली। और नॉन जीएमओ प्रोडक्ट, इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू यूज है, सेर है, फ्री फ्रॉम द बैंड सब्सटेंसेस, ऐसी कोई हिडन चीजें नहीं डाली गई जिसके कारण आपको कोई साइड इफेक्ट हो या उसका कोई बुरा प्रभाव आपके बॉडी पे, आपकी ओवरऑल हेल्थ और फंक्शनलिटी पे पड़े। जिसको बहुत सेफ्टी को प्रायोरिटी रखते हुए डेवलप किया गया है। और यूएसएफडीए, सीजीएमपी और एफएसएसआई की जो बेहतरीन से बेहतरीन एक फैसिलिटी हो सकती है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जहां हाइजीन से लेके, सेफ्टी से लेके, आपकी आने वाले कल के चैलेंजेस को देखते हुए सारी चीजें यहाँ डेवलप होती हैं। तो इसके आगे से बढ़ते हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पे है।
माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का मतलब है ऐसी चीजें जिन जो चाहिए तो कम अमाउंट में, बट उनका रोल जो है हमारे शरीर पे, हमारी हेल्थ पे बहुत बड़ा पड़ता है। और उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे बेसिक न्यूट्रिशन को समझना पड़ेगा आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट समझने के लिए। बेसिक न्यूट्रिशन बेसिकली जो आप जो भी आहार खा रहे हैं, जो भी डाइट ले रहे हैं, जो भी फूड आप यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें बेसिकली ब्रॉड स्पेक्ट्रम में दो एक सेगमेंट होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन आता है, और माइक्रो में बेसिकली विटामिन, मिनरल्स और ट्रेस एलिमेंट और अदर लाइक एंटीऑक्सीडेंट भी इसी में ही आजकल लोग इसको इसमें गिनना स्टार्ट कर गए हैं। और नॉट ओनली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, इवन यू कैन से प्रोबायोटिक भी एक तरीके से हमें इनडायरेक्टली रूप से न्यूट्रिशन दे रहा है, जो डाइजेशन के टाइम पे अलग अलग चीजों को फर्मेंट करके प्रोड्यूस कर पा रहा है। सो यहाँ पे हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाले पोर्शन पे करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत वाइटल है। क्योंकि वाइटल इसलिए है, जब आप इसकी आरडीए देखेंगे, आरडीए बेसिकली होता है डेली रिकमेंडेड अलाउंस, यानी कि हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक डाटा बना रखा है कि एक आदमी को, यदि वो अडल्ट है या वुमेन है या लैक्टेटिंग वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है या बच्चा है या स्पोर्ट्समैन है, एज के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, पर्टिकुलर फंक्शन के हिसाब से आरडीए वैल्यू काउंट कर रखिए कि इस आदमी को ये पर्टिकुलर विटामिन मिनरल्स पूरे दिन में इतना चाहिए ऑप्टिमम बॉडी फंक्शन और ऑप्टिमम हेल्थ के लिए। सो आरडीए वैल्यू आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये डिसाइड करने में आपको डेली कौन सी चीज, कौन सा विटामिन, कौन से मिनरल्स कितनी अमाउंट में चाहिए, और इसको डिसाइड करने का काम करती है आईसीएमआर। और वर्ल्ड लेवल पे आप देखेंगे एफडीए करता है। सो यहाँ पे ये कुछ आपको मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स के एग्जांपल दे रखे हैं, इनके सामने इनकी आरडीए वैल्यू जो आईसीएमआर ने अभी रिसेंटली 2020 में जो गाइडलाइंस दी थी उसके अकॉर्डिंग हम ये आप लोगों को टेबल में शो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, चैलेंजेस फॉर द डिफरेंट जेंडर्स एंड एज ग्रुप्स, आप देखेंगे प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन्स में आयरन, फोलिक एसिड और कैल्शियम ये ज्यादा चाहिए। और जनरली आपको देखा होगा आयरन, फोलिक एसिड की टैबलेट इनको रिकमेंड की जाती है, कैल्शियम, इवन प्रोटीन भी रिकमेंड किया जाता है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। पीरियड साइकिल में आयरन डेफिशिएंसी उस एज में जो फर्टाइल एज है फीमेल, उस एज में आपको आयरन की डेफिशिएंसी। मैन में बेसिकली मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन डी की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारा जो हम जो चीजें खा रहे हैं उसका डाइजेशन कम हो जाता है, यानी कि हमारी जो अंदर की डाइजेशन की कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से एब्जॉर्बेंस, यानी कि जो हम खाया पिया है हमारी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन जो है, अब्जॉर्बेंस से लेके यूटिलाइजेशन तक वो कम हो जाता है। और आपको देखने को मिलता है जैसे आप 35 से 40 प्लस होते हो तो आपको विटामिन B12, कैल्शियम, विटामिन D3 ऐसी डेफिशिएंसी आम देखने को आजकल तो मिल ही रही है। तो यहाँ पे एज के अकॉर्डिंग भी जब आपका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है और एपेटाइट रिड्यूस हो जाता है, यानी कि भूख भी कम लगती है। और बहुत सारे आपने एज लोगों को देखा होगा, वो हमेशा प्रीफर्ड करते हैं दलिया, खिचड़ी। आप देखेंगे वो हमेशा फर्मेंटेड चीजों की, दूध की बजाय छाछ, लस्सी और दही लेने की भी प्रेफर करेंगे, बिकॉज उनका एपेटाइट और उनका जो डाइजेशन का पावर था वो डिक्रीज हो गया है। इसकी वजह से वो ऐसा भोजन खाना पसंद करते हैं जो इजी टू डाइजेस्ट हो, इजी टू एलिमिनेट हो। सो और जब बहुत सारे मेडिकेशंस लेते हैं तो उसके टाइम पे भी न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म में इफेक्ट आता है। और आप देखेंगे विद द टाइम बोन बोन हेल्थ और कैल्शियम, विटामिन डी की डेफिशिएंसी विद द टाइम आपको देखने को आज के टाइम में मिलती जा रही है। अब इंडियन माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखेंगे तो आप देखेंगे 2 बिलियन पीपल सफरिंग फ्रॉम द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ग्लोबली। पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन, जो हमारी जनसंख्या का लगभग हाफ है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो हेल्थ इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ वर्ल्ड ने छापी, इसमें 80% ऑफ इंडियन सफर फ्रॉम द माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ऐसा नहीं है कि 80%, यानी कि 100 में से 80
एक ही टाइप की चीज है, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, किसी को प्रोटीन की है, किसी को कैल्शियम की है, किसी को विटामिन B12 की, किसी को बी विटामिन कॉम्प्लेक्स की कमी है। सो डिफरेंट डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप में, डिफरेंट डिफरेंट एरिया वाइज, डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट वाइज, डिफरेंट डिफरेंट वेदर वाइज कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता ही है। सो ये लगभग 80% एक रफ आइडिया, यानी कि हर 10 में से 8 आदमियों में कोई ना कोई आज के टाइम पे कमी है। सो मैनी रीजन है इसके पीछे, कमी होने के पीछे। सो रीजन के बारे में हम एक दो सेशन नेक्स्ट टाइम हम ले लेंगे बेसिक, बट इसमें आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एन NFHS की जो रिपोर्ट है, उसमें लगभग 53% इंडियन वुमेन जो 15 से 49 साल की एज के बीच में है, उनके सर्वे में पाया गया कि वो एनीमिक है, यानी कि उनमें खून की कमी, आयरन की कमी देखने को मिला है, यानी कि विटामिन B12 की। NFHS जो फोर डाटा है इंडिकेट्स 20% इंडियन वुमेन एज 15 to 49 फोलेट डेफिशिएंसी, यानी कि फोलिक एसिड की कमी भी, और 50 से 90% लोगों में विटामिन D की डेफिशिएंसी, और आयोडीन भी लगभग 8% लोग जो हैं वो जो लो आयोडीन डाइट है, यानी कि वो कम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। जिंक की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, फिर गुजरात, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका। सो स्टडी हैव रिपोर्टेड 9 to 15%, यानी कि 9 से लगभग 60% के आसपास विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के हिसाब से। सो as a Estonia one, what we have as a solution in our basket, क्या सॉल्यूशन है हमारे पास इन सारी चीजों को देखते हुए। आप देखेंगे इनकी डेफिशिएंसी से कौन से विटामिन C की डेफिशिएंसी से आपको सुना होगा, स्कर्वी रोग हो जाता है, आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया हो जाता है, बायोटीन जो होता है उसकी कमी से आपको हेयर लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, विटामिन B की वजह से बेरी बेरी आपका वो हो जाता है, रोग हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे यदि आपको ओमेगा कम मिले तो आपकी स्किन रफ होनी स्टार्ट हो जाती है। सो डिफरेंट डिफरेंट, आप मैग्नीशियम कम हो जाए तो आपकी मसल में जो फ्लेक्सिबिलिटी है और मसल का जो रिलैक्स, हमेशा टाइट रहेगी मसल, तो इनका बड़ा रोल है। देख कहने को माइक्रो है बट रोल बहुत, ये इनकी अमाउंट बहुत कम चाहिए आपकी बॉडी को, पर इनका रोल बहुत बड़ा है। सो इन सारी चीजों को देखते हुए हमने स्पेशलाइज वाइटामिन मिनरल्स डेवलप किए हैं, जो कि आपको डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा एवरीडे वन के बारे में। एवरीडे वन इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिनल हर्ब्स हैं। इसमें सबसे ज्यादा हर्ब्स को यूटिलाइज किया गया है, वाइटामिन मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक एंड अमीनो एसिड दैट वर्क एट सेलुलर लेवल एट अचीविंग ऑप्टिमम हेल्थ। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीजें कंबाइंडली जब काम करती हैं तो आपकी हेल्थ, बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के वाइटल्स हैं, उन सभी चीजों को इंप्रूव करता है। और इसका जो फॉर्मुलेशन देख रहे हैं आप, विटामिन ए है, विटामिन D3 है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन K2 है, B1 है, B2 है, B3 है, B5, B6, B12, फोलिक एसिड, विटामिन B7। सो आप देखेंगे इनके सामने इनका नाम भी लिखा हुआ, और बहुत सारे के सामने तो जैसे विटामिन D3 है, लाइकन से लिया गया है। बेसिकली आपको दूसरी कंपनियों में देखने को मिलेगा एनिमल सोर्स से रेड साइन होता है, बट यहाँ पे हमने काफी ध्यान रखा है इस एस्टोनिया वन में फॉर्मुलेशन को डेवलप, मैक्सिमम वीगन और प्लांट बेस्ड चीजों को यूटिलाइज किया गया है। सो ग्रीन विटामिन D3 है यहाँ पे, और विटामिन ई है जैसे BASF से लिया गया है, विटामिन K2 है, मीना Q7 का पेटेंटेड है, B3 जो निकोटिनमाइड है वो बेसिकली हमने जुबिलेंट से लिया है। एंड फोलिक एसिड, क्वाट्रीफोलिक जो पेटेंटेड फोलिक एसिड है, जो फर्स्ट टाइम हम ही इसको यूटिलाइज कर रहे हैं न्यूट्रास्यूटिकल इंडिया में, सो वो लिया गया है। तो आप यहाँ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी देख रहे हैं, और इंग्रेडिएंट के यहाँ पे नाम भी देख रहे हैं, फुल किस फॉर्म में डाला गया है। इससे ये अंदाजा हो जाएगा जब आप गूगल सर्च करेंगे, यदि आप थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं
जो इंग्रेडिएंट हैं और उनकी जो फॉर्म है उनको समझने में, तो आपको रियलाइज होगा कि वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मुलेशन इन द मार्केट, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इन द मार्केट, one of the best globally recognized patented ingredient what we are using in our formulation you will find only in एस्टोनिया वन। ये ऐसा फॉर्मुलेशन आपको एस्टोनिया वन में ही देखने को मिल रहा है, ये वाला रेयर कॉम्बिनेशन में बोलूंगा फर्स्ट टाइम। इन द मीन टाइम आने वाले टाइम में आप देखेंगे ये चीजें जब सर्विलेंस में आगे बढ़ेंगी तो लोगों को फॉलो करनी पड़ेंगी, बट आप एडवांस हैं आने वाले कल को देखते हुए, लोगों की सेफ्टी को देखते हुए, और आज की मॉडर्न जो साइंस की रिसर्च है और उसकी फाइंडिंग जो है, वो जो साइंस हमें बता रही है कि ये पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इस पर्टिकुलर फॉर्म में ही सबसे बेस्ट एब्जॉर्ब होता है, सबसे बेस्ट मेटाबोलाइज होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और सबसे बेस्ट बॉडी की परफॉर्मेंस को इनहांस करने में ये आपकी हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपका मल्टीविटामिन मार्केट के जो दूसरे मल्टीविटामिन आप देखते हैं उनसे आप कंपेयर करेंगे साइंटिफिकली, और जब इंग्रेडिएंट वाइज से लेके इनके जो प्रॉपर फॉर्मुलेशन से लेके यू विल फाइंड कि देयर इज ए यूनिक फॉर्मुलेशन इन एस्टोनिया वन हर्बो न्यूट्रीजेनिक सीरीज। सो ये अकेला इतना ही मल्टीविटामिन में नहीं डाला गया, आप यहाँ देखेंगे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फोर्स है, आयोडीन है, आयोडीन है, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, सिलेनियम सिलेनोमिथियोनिन के रूप में डाला गया। जैसे सिलेनियम वैसे इजीली आपका एब्जॉर्ब नहीं होता, बट इसको चिलेट किया गया। चिलेट का मतलब है इसको किसी चीज से बाउंड किया गया कि इजीली बॉडी इसको यूटिलाइज कर पाए, बिकॉज कई चीजें ऐसी होती हैं जो इसको बाउंड कर लेती है और बॉडी के लिए एब्जॉर्ब होना कर पाना मुश्किल हो जाता है, और ये आप सुबह सुबह फ्रेश होते टाइम फ्लश आउट कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप खा रहे हैं बट आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल नहीं है, वो वापस बाहर निकल जा रहा है। तो बट यहाँ पे ध्यान रखा गया है किस फॉर्म में बॉडी उसको मैक्सिमम एब्जॉर्ब करेगी, जैसे सिलेनियम सिलेनोमिथियोनिन के रूप में। यहाँ पे आप मैग्नीज है, पोटासियम है, सोडियम है, क्लोराइड है, क्रोमियम है, मोलिब्डेनम है, टीएमजी है, कैल्शियम अल्फा कीटोग्लूटेरेट है, प्रोबायोटिक्स है, और साथ में बहुत सारी हर्ब्स इसमें ऐड की गई हैं। सो डेली न्यूट्रिशनल सपोर्ट, बूस्ट इम्यूनिटी, इम्प्रूव ब्रेन एंड कार्डियक फंक्शन, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग सपोर्ट, ओवरऑल वेलबींग। सो आप डेली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बेसिक मल्टी मिनरल्स एंड विटामिन्स तो हैं ही, और एडवांस में जो आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलता, प्रोबायोटिक्स इसमें साथ में डाला गया है। फर्स्ट मल्टी विटामिन पहले भी हमने ही डेवलप किया था, और आज भी हम ये दावे के साथ कहते हैं हमारे जैसा मल्टी विटामिन मार्केट में आज इस कॉम्बिनेशन के साथ देखने को नहीं मिलेगा। प्रोबायोटिक के साथ लेके आए, अमीनो एसिड डालेंगे जो आपको आपकी बॉडी की डेली की रिकवरी, जो मसल की रिकवरी है उसको, और मसल का जो फंक्शन है, यदि आप एक्टिव हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो आपको अमीनो एसिड जो हमारे ब्रांच चेन अमीनो एसिड है बेसिकली, जो आपकी बॉडी को एक तरीके से मसल को टोन अप रखने का काम करते हैं, वो डाले गए हैं। एंटीऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और ब्रेन वेलनेस, स्ट्रेस को का रिलीवर के रूप में एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, और हर्ब्स एंड न्यूट्रीजिनोमिक्स का पार्ट भी आप देखेंगे जो इम्यूनिटी, स्टेमिना और लॉन्जेविटी को एक तरीके से सिक्योर करता है। अब यहाँ पे आप तीन चीजें इसमें देख पाएंगे जो आपको हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स का इंपैक्ट देते हैं। ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन, ये आपकी हार्ट हेल्थ, एथलेटिक परफॉर्मेंस और डिप्रेशन से के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि ब्रेन वेलनेस हो गई, आपका एथलेटिक परफॉर्मेंस हो गया, और हार्ट, इसको बेसिकली ये बेस्ट रखता है। और एंटी एजिंग, स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग इसका इफेक्ट है। कैल्शियम एकेजी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है, लॉन्जेविटी आपकी उम्र को बढ़ाता है, और सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंप्रूव करता है। सिलेनियम जो है ये इम्यून फंक्शन, इंप्रूव सेलुलर मेटाबॉलिज्म, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लंग्स के लिए, इन तीन के लिए तो बहुत अच्छा है सिलेनियम। सो ये तीनों चीजें मिलके एक तरीके से आपके डीएनए तक की, जीन तक के एक्सप्रेशन को बेस्ट करती हैं। सो बस यही बताना चाहता हूँ, डेली 1 से 2 आप एक सुबह एक शाम को फर्स्ट 15 दिन तो ऐसे ले, फिर उसके बाद एक एक आप डेली कर सकते हैं, और अपनी डेली की माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स और बहुत सारी इम्यून बूस्टर और स्टेमिना बूस्टर और वाइटलिटी बूस्टर हर्ब्स इसमें डाली गई है जो आपके मैक्सिमम वाइटल ऑर्गन्स को बेनिफिट पहुंचाती हैं। सो एवरीडे वन आपका मार्केट में है। इसके अलावा अमेजिंग 40 प्लस,
ये बेसिकली जेंडर को देखते हुए हमने डेवलप किया है, यानी कि 40+ जो एक एज है वुमेन्स की स्पेशली, उसमें देखिए बहुत सारे चेंजेस आते हैं वुमेन्स के साथ। 35+ के एज में मेनोपॉजल जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से हार्मोन चेंज होना, स्किन का डल हो जाना, लीवर की फंक्शन का कम होना, थायराइड की फंक्शन में दिक्कत आना, आपका रिंकल्स ज्यादा चेहरे पे आना, और एक तरीके से वाइटलिटी जो है और आपकी जो डेली की एनर्जी है, इम्यूनिटी है वो, और साथ में हॉर्मोन्स वो आपके डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं 40+ में। सो हमारा यहाँ पे एक सोचना है, मानना है कि इस एज में यदि आपने, जो कि साइंटिफिकली डाटा भी इसको सपोर्ट करते हैं, बैकअप करते हैं, यदि 40 की एज में आपने अपने शरीर की मैक्सिमम डेफिशिएंसी जो है, जो हार्मोन के साथ एज के जो चेंजेस आते हैं उसके साथ यदि आपने मेंटेन कर लिया, सो आपका जो आने वाला कल है, जो बुढ़ापा होगा, वो खुशियों के साथ होगा एज कंपेयर टू बीमारियों के साथ, जो कि आज कॉमनली देखने को मिल रहा है। किसी को डायबिटीज है, किसी को थायराइड की फंक्शन की दिक्कत है, किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, जकड़न रहना, जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहना, सिटिंग सिटिंग चेयर सिंड्रोम होना, किसी की आई साइट में प्रॉब्लम होना, फास्ट एजिंग, एकदम से स्किन डल हो जाना, ये सारे चेंजेस आप 40 के आसपास देखते हैं। तो यहाँ पे यदि आपने स्लो कर दिया, देखिए 35 साल तक तो क्या होता है कि जैसे एक मोमबत्ती है, जिंदगी को एक मोमबत्ती के तरह इमेजिन करेंगे, मोमबत्ती की लो ऊपर से जल रही है। जैसे ही 40 साल की एज में आते हैं तो मोमबत्ती में दोनों तरफ से आग लग जाती है, यानी कि बहुत फास्ट बर्निंग आउट होता है हमारी बॉडी में। जो एवरेज जो मसल है, 2 से 3% उसका रेशो कम होना स्टार्ट हो जाता है 40 साल की एज के बाद। तो एकदम से लूज लूज स्किन दिखेगी, कोलाजन का सिंथेसिस कम हो जाएगा, हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, लीवर की कैपेसिटी कम हो जाएगी, भूख लगना कम हो जाएगी, सो मैनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं आपको यहाँ पे ये चीज बताना चाह रहा हूँ, यदि आप 40+ हैं या 35+ भी हैं, स्पेशली वुमेन्स, या आपके घर में हैं या आपके मदर 50 हैं 60 हैं, उनके लिए एक बेस्ट, मैं कहता हूं द बेस्ट एक प्रोडक्ट हो सकता है, जिसमें आप देखेंगे हर्बल चीजों को सबसे ज्यादा इन्हांस किया गया है मल्टीविटामिन में। क्योंकि 40 के आसपास सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी फिजियोलॉजी जो है, फिजियोलॉजी और मेटाबॉलिज्म जो है, इसका मतलब जो अंदर की केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होती रहती है अपने आप, उनको एक तरीके से ऑप्टिमम तक पहुंचाना है, एक तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। सो हर्बल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे इवनिंग प्राइमरोज एक्सट्रैक्ट जो है, स्टावरी है, ब्लैक होर्स एक्सट्रैक्ट है, चेस्ट बेरी है, ये बेसिकली हार्मोन बूस्टर और एंटी एजिंग, वाइटलिटी, एनर्जी, स्टेमिना, इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। क्रैनबेरी बेसिकली यूटीआई हेल्थ में, यानी कि आपकी यूरिनरी ट्रैक की जो हेल्थ है उसके लिए, क्योंकि वर्नेबल बहुत ज्यादा फीमेल होती हैं एज कंपेयर टू द मैन, इनको ज्यादा यूटीआई के चांसेस होते हैं मैन के कंपैरिजन में। सो क्रैनबेरी उस डाला गया, अश्वगंधा ब्रेन और एंटी एजिंग और स्ट्रेस को कम करने के लिए, जिंको बिलोबा ये भी आपके स्ट्रेस को और ब्रेन की हेल्थ को बेस्ट करने के लिए, मिल्क थीसल जो डाला गया है 80% सिलीमरीन के साथ। मिल्क थीसल बेसिकली क्यों डाला गया है, क्योंकि मिल्क थीसल बेस्ट माना जाता, द बेस्ट माना जाता है, वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यदि हर्ब्स लीवर के लिए है तो वो मिल्क थीसल एक्सट्रैक्ट माना जाता है, जो फैटी लीवर को भी रिवर्स कर सकता है, जो आपके लीवर के डिसऑर्डर को ठीक कर सकता है, जिसका एसजीओटी एसजीपीटी अल्टर हो रखा है, अल्कलाइन फोस्फेटेज बढ़ा हुआ है, उस केस में आप मिल्क थीसल यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे हमारे लीवर वन में भी ये बहुत आप मेन इंग्रेडिएंट देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे भी मल्टीविटामिन में भी ये डाला गया कि लीवर को ये डेली सपोर्ट करे। करक्यूमिन डाला गया है, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम रहती है, आप जानते हैं हल्दी का बेस्ट जो मॉलिक्यूल होता है वो करक्यूमिन होता है। और ये C3 कॉम्प्लेक्स है जो बायोप्रीन के साथ है, यानी कि पेटेंटेड है, जो आपकी जॉइंट में जकड़न रहती है, जो आपका पेन होता है 40 साल के बाद, या आपकी जितने भी कमर कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो उसमें स्टिफनेस रहती है, पावरफुल एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी आर्थराइटिक इफेक्ट इसका माना जाता है करक्यूमिन का। साथ में सलाखी भी डाला गया है, कॉम्बिनेशन देखिए आप यहाँ पे करक्यूमिन और सलाखी। सलाखी नेचुरल पेन
रिलीवर होता है, जो हर्बल होता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, करक्यूमिन सलाखी, ट्रांस रेस्वेट्रोल, जो कि एक तरीके से एंथम का पेटेंटेड लिया गया है, ट्रांस रेस्वेट्रोल को यूटिलाइज किया गया, जो आपकी ब्रेन और आपकी हार्ट की हेल्थ को बेस्ट रखता है। हाई यूरोनिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटरेट, एल ग्लाइसिनाइन और एल ग्लूटाथाइन आपकी स्किन को, मैं कहता हूं आप इसको 5 दिन यूज करेंगे तो आपके स्किन पे एक वाइटल चेंज देख पाएंगे कि आप अलग से ब्लशिंग करोगे, अलग से ग्लो करोगे। 40 की एज में भी आपको दोबारा से एक बार स्किन को रीजनरेट करने का, रीग्रो करने का, रिपेयर करने का आपको चांस मिल रहा है, क्योंकि ये जो रेड कलर में हाईलाइट चीजें हैं ये आपकी स्किन को, साथ में ग्लूटाथाइन और एस्टाजेंथिन, ये ऐसा फॉर्मुलेशन है जो पावरफुल एंटी एजिंग तो रोल प्ले करता है, रिंकल को तो कम करता है, पर ग्लो अप भी कर रहा है, आपको ग्लोइंग स्किन बना रहा है, स्किन को रीजनरेट कर रहा है। उसके साथ आप देखेंगे विटामिन D3, विटामिन ए, विटामिन ई, सी, B1, B6, फोलिक एसिड, बायोटीन हेयर्स, फोलिक एसिड, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन एंड प्रोबायोटिक। ऐसा फॉर्मूला मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, बीइंग ए प्रोडक्ट एक्सपर्ट, बीइंग ए साइंटिफिक बैकग्राउंड, बीइंग ए न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपर्ट, चैलेंज के साथ कहता हूं, दिस टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन यू कांट फाइंड इन द मार्केट, चाहे वो ट्रेडिशनल है, ई कॉमर्स है या डायरेक्ट सेलिंग है। दिस इज द बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर द 40+ वुमेन्स, दैट इज अमेजिंग 40+। यू कैन अमेज योर हैप्पी एजिंग अमेजिंगली, आप उसको आगे बढ़ा सकते हो, और बीमारियों के साथ नहीं, खुशियों के साथ, हेल्दी बॉडी के साथ, वाइटिलिटी के साथ, ब्यूटी के साथ, अच्छे डाइजेशन के साथ आप इस प्रोडक्ट को यूटिलाइज करके अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं। सो हर्ब्स जो मैंने डिस्कस किया वो मैं बता ही चुका हूं आपको कि स्ट्रेस और ब्रेन के लिए अश्वगंधा, जिंको, ब्लैक कोस, इवनिंग प्राइम रोज, ऑल एक्सट्रैक्ट, चेस्ट बेरी, स्ट्रॉबेरी, ये हार्मोन को इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस करने में, क्रैनबेरी, सीबकथॉर्न आपकी एंटीऑक्सीडेंट, यूटीआई मैनेजमेंट में, करक्यूमिन सलाह की एंटी इन्फ्लामेटरी और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी से लेकर जॉइंट की हेल्थ को बेटर करती है, मिल्क इसलिए लिवर के लिए। और इधर आप देख पा रहे हैं जो डेली माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को पूरा करे और हेल्दी एजिंग का आप एंजॉय कर सकते हैं इसमें, और एक बेस्ट गिफ्ट हो सकता है, एक बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है आज के टाइम पे। सो अल्फा LKG जो है सेलुलर बैलेंस के लिए है, और आप देखेंगे लो इम्यूनिटी, मेनोपॉजल सिम्टम्स, बोन एंड जॉइंट हेल्थ, हार्मोनल बैलेंस, स्किन रिजुवनेशन, डाइजेशन एंड लिवर हेल्थ, डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा, जो 40+ फीमेल हैं, स्पोर्ट, लॉन्जिविटी, बुढ़ापा जल्दी नहीं, स्लो स्लो बुढ़ापे की तरफ, और लंबी आयु आप सिक्योर कर सकते हैं। इंप्रूव द बॉडी वाइटल फंक्शन, जो आपके हार्ट, लीवर, ब्रेन, थायराइड, इन सारे फंक्शन को बेटर कर सकते हैं, एंड ग्रेसफुली एजिंग आप इसके थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा यंग वुमेन्स के लिए भी हम बात कर रहे हैं, स्वीट 18+। यहाँ पे आप देखेंगे यंग वुमेन्स और 40+ वुमेन्स की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है और उनकी जो फंक्शनिटी है, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है, जो यंग वुमेन्स के इशू क्या हैं, यूटीआई एक इशू है, इनफर्टिलिटी, कंसीव करने में प्रॉब्लम, पीरियड साइकिल की दिक्कत, पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवरी सिंड्रोम, न्यूट्रियल डेफिशिएंसी, हार्मोन इनबैलेंस, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, स्किन की, हेयर्स की, क्योंकि द यंग वुमेन्स आर गोइंग टू लव देयर हेयर, स्किन, नेल्स, ब्यूटी को प्रिफर कर रही हैं, तो इन सारी चीजों को देखते हुए फॉर्मूला में स्लाइटली एक चेंज किया गया है उसमें डेवलपमेंट में। आप देखेंगे यहाँ पे फ्लैक्सीड एक्सट्रैक्ट कर, मोरिंगा, स्पाइरुलिना, मैंगोस्टीन, ये 3-4 चीजें आपको ज्यादा दिख रही हैं। स्ट्रॉबेरी, अश्वगंधा, और इनका भी जो कॉन्सेंट्रेशन है, कितनी मात्रा में लिए गए, ज्यादा मात्रा में लिए गए हैं। यहाँ पे आप ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं जो पहले वाले में नहीं था, आइसोफ्लेवन रेड क्लोवर एक्सट्रैक्ट देख रहे हैं जो पहले वाले में नहीं था, कोएंजाइम Q10, एस्ट्राजेंथिन, और साथ में आप देखेंगे विटामिन सी, विटामिन ई, ये तो आपको पहले वाले फॉर्मूला में, बट यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट हो मिलेगी आपको। और बायोप्रिन आपको मिल रहा है, यानी कि इम्यूनिटी को बेस्ट करने के लिए, और एल ग्लाइसिन, 1 kg ग्लूटाथायोन, ये आपकी स्किन को, और बायोटिन आपके हेयर को, और फोलिक एसिड और विटामिन B12 आपकी पीरियड साइकिल में जो आपके आयरन का लॉस है उसको बैलेंस करने के लिए
एक तरीके से ये भी बेस्ट 18+ के लिए, जिसमें फर्टिलिटी को मेन रखा गया, स्किन को रखा गया है, और एंटी एजिंग फैक्टर को रखा गया, हार्मोन इनबैलेंस को रखा गया है ध्यान में, स्ट्रेस को ध्यान में रखा गया है, तब जाके ये प्रोडक्ट डेवलप किया गया है। आप देखेंगे जिंको बिलोबा अश्वगंधा और ओमेगा फैटी एसिड ब्रेन और स्ट्रेस मैनेजमेंट में, इवनिंग प्राइमरोज तावरी आपका हार्मोन इनबैलेंस, मोरिंगा स्पाइरुलिना न्यूट्रिन रिच, जो नेचुरल विटामिन इनमें रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। मैंगोस्टीन, रेड क्लोर, क्रैनबेरी, सीबकथोन, ग्लूटाथाइन, सुपर एंटीऑक्सीडेंट, यूटीआई, और साथ में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे इसेंशियल विटामिन मिनरल्स को देखने को मिल रहे हैं। एक और हम विटामिन्स लेके आए हैं स्पेशली उनके लिए जो आज डायबिटीज से, हाई ब्लड ग्लूकोज, हाई ब्लड शुगर से जो परेशान हैं, और ऐसे लोगों की जो तादाद है, जो संख्या है, जो नंबर है इंडिया में डेली बढ़ता जा रहा है। लगभग 100 मिलियन यानी कि 1 बिलियन के आसपास मैं मान के चलता हूं, आज जो डाटा है वो आ रहे हैं। कोई प्री डायबिटिक है, कोई डायबिटिक है, को प्रोन टू डायबिटिक है। तो ऐसे कंट्री में मुझे लगता है ये एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट हो सकता है उन लोगों के लिए जो अपना ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज और आपका ब्लड शुगर को मैनेज करने में जिनको प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि इसमें जो विटामिन मिनरल्स का कॉम्बिनेशन डाला गया है बेसिकली, वो हमने उनके हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को एडवांस तरीके से सपोर्ट करे, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, पैनक्रियाज की हेल्थ को, इन सारी चीजों को। और जिनको हो एक तरीके से क्रोनिकल डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, यानी कि किडनी पे असर है, लीवर पे, हार्ट पे, आंखों पे असर है, उनको भी एक तरीके से रिवर्स और उनको एक बेस्ट सपोर्ट देने के लिए प्रोडक्ट को डेवलप किया गया है। इसमें आप देखेंगे विटामिन ए, विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B5, B6, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा चाहिए डायबिटीज वाले लोगों को। फोलिक एसिड, विटामिन B12, D3, विटामिन ई, विटामिन K2, क्रोमियम पिको लिनेट डाला गया है। क्रोमियम का रोल क्या होता है? ये बेसिकली इंसुलिन की सेंसिटिविटी को, यानी कि इंसुलिन की वर्किंग की जो कैपेसिटी है, जो इंसुलिन की कार्य की उस कार्य प्रणाली जो है, क्षमता जो है, उसको बढ़ाने के लिए क्रोमियम चाहिए डायबिटीज वाले लोगों को। तो यहाँ क्रोमियम की परसेंटेज है वो डाली गई है, और क्रोमियम को एक अलग तरीके से यहाँ पे डाला गया है। मैग्नीशियम, जिंक, मैग्नीशियम और जिंक भी यहाँ पे डाला गया कि उनकी मसल रिलैक्स्ड रहे, क्योंकि रेटिनोपैथी से लेके आप देखेंगे ऐसे लोगों में न्यूरोपैथी तक, यानी कि उनके घाव भरने, हीलिंग पावर भी उनकी कम हो जाती है। सो ऐसे केसों को देखते हुए आप देखेंगे मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम, कॉपर, आपको ये 4 इसेंशियल विटामिन मिनरल्स हैं जो आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से लेके आपकी सेलुलर हेल्थ और रीजनरेशन पावर को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ एलेनाइन, टोरिन और एल आर्जिनिन ऐसे केस में, डायबिटिक के केस में आप देखेंगे इनको कोरोनरी हार्ट डिजीज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, यानी कि खून की नलियों में ब्लॉकेज के। तो एल आर्जिनिन एक तरीके से वासोडाइलेशन इफेक्ट है, यानी कि उनको खोलने का काम करता है। ट्रांस रेस्पिरेटोल आपके कोलेस्ट्रोल को बैलेंस, कोलेस्ट्रोल के मेटाबॉलिज्म के बैलेंस के लिए और हार्ट सेल के लिए बहुत अच्छा होता है। टोरिन और एलेनाइन आपके लीवर और आपके एक तरीके से जो ब्रेन की हेल्थ है, जो एक तरीके से आप देखेंगे रेटिनोपैथी है, उन सारी चीजों को देखते हुए इस चीज को एड ऑन किया गया है। तो एक बेस्ट बेहतरीन फॉर्मुलेशन है उन सब लोगों के लिए जो डायबिटीज से परेशान है, अपने डेली के विटामिन मिनरल्स पूरा कर सकते हैं, और आपके हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और जो डायबिटीज के कारण बॉडी पे साइड इफेक्ट आ रहे हैं उनको मैनेज करने किया जा सकता है इस प्रोडक्ट के थ्रू, जो कि स्पेशली डायबिटीज वालों के लिए एक स्पेशल मल्टीविटामिन एस्टोनिया 1 लेके आई है। सो यहाँ पे आप देखेंगे अगला जो प्रोडक्ट है वो वाइटेलिटी फ्यूल ई है। ये बेसिकली आज की समस्या को देखते हुए डेवलप किया गया है, क्योंकि आज देखेंगे हमारा खाना पीना जो है, हमारा जो रेस्टिंग जो है, स्लीप क्वालिटी है, और वर्क लोड और स्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। लगभग 35 साल के आसपास ऑलमोस्ट इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के चांसेस 80 से 90% लोगों में है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलना, प्रॉपर रेस्ट ना कर पाना, स्ट्रेसफुल जीवन रहना,
और डायबिटीज हो जाए, हाइपरटेंशन हो जाए, ऐसे केस में तो इरेक्शन की प्रॉब्लम, स्पर्म काउंट का लो हो जाना, वाइटिलिटी, इवन लिबिडो पावर कम हो जाना, और अर्ज कम हो जाना, या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, ये सारी प्रॉब्लम आप देखेंगे। वैसे तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि आपकी जो वाइटिलिटी है, जो आपकी एक तरीके से सेक्सुअल परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी है विद द एज कम होती है। बट आज जो पहले के लोग थे उनकी वाइटिलिटी आप देखेंगे, उनकी वाइटिलिटी का जो पोटेंसी था वो 50 की एज का, और आज 35 साल की एज, ऑलमोस्ट उनकी जो पावर का जो कम होना था वो 50 साल के आसपास जो उनकी कैपेसिटी थी, और आज 35 साल की एज में जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। यानी कि जो पहले की जनरेशन थी वो मोर फर्टाइल थी, मोर वाइटलिटी पावर उनमें थी, और एंटी एजिंग प्रॉपर्टी उनके डाइट से लेके उनकी डेली हैबिट्स में थी। इसलिए आज के टाइम में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और मैं कहता हूं इट इज इट इज वन ऑफ द रीजन जो रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चैलेंज लेके आता है आज की युवा जनरेशन में। सो ये प्रोडक्ट भी मुझे लगता है कि मार्केट में एक बहुत बड़ा धूम मचाने के लिए तैयार है। इसमें आप देखेंगे ये सेक्सुअल परफॉर्मेंस, हार्मोन बैलेंस, एंटी एजिंग, वाइटलिटी, स्टेमिना, और एक तरीके से डिजायर, इन सारी चीजों को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया है। इसमें विटामिन D3, B3, B6, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं, और साथ में एक तरीके से आपकी बॉडी के जो वाइटल फंक्शन है, B3 जो है वो आपकी एनर्जी को बढ़ाता है, B6 आपके मेटाबॉलिज्म को बेस्ट करता है, मैग्नीशियम जिंक आपकी मसल को रिलैक्स करता है, और ब्लड फ्लो में जैसे आप देखेंगे एलार्जिनिन भी इसमें है, तो एलार्जिनिन और मैग्नीशियम जिंक बेस्ट करता है। इनिसिटोल 5 STP, ये एक तरीके से आपके न्यूरो मैसेंजर का काम करते हैं, आपको डिजायर टू हैव ए डिजायर, उसमें 5 STP और इनिसिटोल ब्रेन को एक तरीके से मैसेज देते हैं, ये डाले गए हैं। L-थियोनाइन, ट्रिप्टोफैन, अब ट्रिप्टोफैन बेसिकली हैप्पी हार्मोन, जो हमारा डोपामाइन लेवल होता है जिसके कारण हम खुश रहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम खुश होंगे तो हमारा जो बॉडी की फंक्शन होते हैं वो सारे ऑलमोस्ट अच्छे हो जाते हैं। तो ट्रिप्टोफैन एक तरीके से ये मानो मूड अच्छा करने के लिए है, और L-थियोनाइन ब्रेन की स्ट्रेस को कम करता है। मिथाइल फोलेट एंड ब्यूटारिक एसिड, ये भी एक तरीके से आपके न्यूरो मैसेंजर का काम करते हैं इस पर्टिकुलर सेक्सुअल परफॉर्मेंस में, जो कि जो प्री मेच्योर इजैकुलेशन है उन सारी चीजों को देखते हुए इसमें ब्यूटारिक एसिड और आपका जिंक है, और मैग्नीशियम है, और D3 है, ये काफी हेल्प कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये फॉर्मूला अधूरा रह जाता है, इसके साथ हम एक वाइटलिटी H, ये E फॉर इसेंशियल है, जो वाइटामिन मिनरल्स और अमाइनो एसिड जो ऐसी चीजें हैं जो इसेंशियल हैं उस पर्टिकुलर सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, वो डालेगी। विटामिन H जो है, सॉरी, वाइटलिटी फ्यूल H जो है, वो बेसिकली आपके हर्बल एक फॉर्मूला है, ये 30 टैबलेट का पैक है, वो 60 का है, उसके 2 कैप्सूल, इसका एक, यदि आप डेली शाम को लेना स्टार्ट करते हैं, मैं डेफिनेटली जो इसका फॉर्मूला और इसके जो हमारे एविडेंसेस हैं, जो इसके पीछे की साइंस है, मुझे लगता है कि ये 2 से 3 घंटे में आपको इसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे दिखता है, आपके एनर्जी लेवल पे, आपके मूड पे, और आपके परफॉर्मेंस पे। बट यदि आप विद इन 1 वीक लगातार यूटिलाइज करते हो 2 विटामिन H, सॉरी वाइटलिटी H, और एक वाइटलिटी E डेली यूज करते हैं 1 हफ्ते में, आपको आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस से लेके ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, ओवरऑल लिबिडो पावर, ओवरऑल आपके परफॉर्मेंस, एंड मैं कहता हूं वाइटलिटी नॉट ओनली डायरेक्टली को रिलेटेड टू द सेक्सुअलिटी, वाइटलिटी इज ऑल अबाउट आपके सारे वाइटल फंक्शन, चाहे वो आपके हार्मोन बैलेंसेस से लेके आपके मेटाबॉलिज्म के जो रिएक्शन उनको बैलेंसेस से लेके, इन सारी चीजों को देखते हुए सारी चीज, ये दोनों का कॉम्बिनेशन डेवलप किया है। ये भी न्यू इन द मार्केट है, मैं कहता हूँ ये बहुत बहुत पोटेंशियल प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत पोटेंशियल। सो ये भी अब हम इसको लॉन्च कर रहे हैं इस महीने के एंड में, यानी कि लास्ट 2 या 3 दिन जब इसके रहेंगे, तो ये वाइटलिटी H और E हमारा, यानी कि 28 से 2 तारीख के बीच में हम इसको लेके आ रहे हैं मार्केट में।
इसके अलावा वाइटलिटी जो हमारा सॉरी डाई वाइटल था, वो भी इसी महीने हम लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा नॉट ओनली फॉर द मेन, वुमेन आल्सो सफरिंग फ्रॉम देयर सेक्सुअल परफॉर्मेंस और स्ट्रेस के कारण, और आज हार्मोन इनबैलेंस के कारण, पीरियड साइकिल, पीसीओडी के कारण, ये सारी प्रॉब्लम के कारण आज वुमेन्स के लिए भी एक तरीके से अपनी वाइटलिटी को मेंटेन करना बहुत चैलेंजेबल टास्क बन गया। तो इस उसमें भी हमने वुमेन्स के लिए, यानी कि you can plan a couple goal also. If you are 35 plus and your vitality function is going to decrease, so इस पर्टिकुलर चीज को इनहांस करने के लिए वुमेन के लिए भी WLB, वुमेन लिबिडो बूस्टर के रूप में हम एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन लेके आए हैं, जो हार्मोन बैलेंस करता है, मूड इनहांसर है, स्ट्रेस को कम करता है, वाइटलिटी लिबिडो को बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, एंटी एजिंग इफेक्ट है, एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस है, फर्टिलिटी एंड मेंसुरेशन जो इरेगुलर होते हैं पीरियड साइकिल, उनको बैलेंस करने का काम करता है। और सो मैनी इंटरनल जो आपकी फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस हैं, चाहे थायराइड की फंक्शनिंग है, स्लीप क्वालिटी है, या हैप्पी इंडेक्स है, या ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है, इन सारी चीजों को इंप्रूव करता है WL डेली। सो वह मैन और वुमेन का सेक्सुअल परफॉर्मेंस के लिए, डेली वाइटलिटी एनर्जी के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ये बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपकी बास्केट में इस महीने के एंड तक ये आप प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके आने के लिए। सो इसका आप देखेंगे कॉम्बिनेशन, हॉर्नी गोट वीड है, स्टावरी है, माका है, डमेनिया है, इवनिंग प्राइमरोज है, जिंको है, ब्लैक होस है। अब यहाँ पे मैं आपको वाइटिलिटी एच मैंने आपको नहीं दिखाया है। वाइटिलिटी एच बेसिकली हर्बल फॉर्मूला है, और ये आपका बेसिकली फ्यूल जो ई है, ये बेसिकली वाइटामिन मिनरल्स जो पर्टिकुलरली वाइटिलिटी फंक्शन को एनहांस करने के लिए हैं, उसके बेस पे हमने इसको डेवलप किया गया है। WLB डेली भी ये हर्बल फॉर्मूला है। आप जैसे अमेजिंग 40+ के साथ इसको यूटिलाइज करेंगे तो और बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलने को देखने को मिलेंगे, बिकॉज हर्बल प्लस यदि वाइटामिन